हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीरल्स होमस्पन टेल्स। आज की रेसिपी है एक सेवरी फर्मेंटेड गुजराती डिश जिसका नाम है हांडवो। ये बनता है दाल, चावल और बहुत सारी सब्जियों के साथ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कटोरी ली है मैंने और इस कटोरी को 3/4 हम भर देंगे राइस के साथ। तो यानी 3/4 पार्ट हम ले रहे हैं चावल और 1/4 पार्ट हम लेंगे चना दाल। तो ये इन टोटल हमारी एक कटोरी हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मेथी दाना जो डाइजेशन में भी हेल्प करेगा और साथ ही फर्मेंटेशन प्रोसेस भी अच्छा होगा। तो अब इन तीनों को हम 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो देखिए इसे मैंने वॉश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी और इसे सोक होने देंगे ओवरनाइट के लिए। तो रात को मैं ये भिगो रही हूँ। इसे कवर करके हम पूरी रात भीगने देंगे। अब अगले दिन सुबह हम चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से सोक हो गए हैं और इन्हें अब हमें ब्लेंड करना है। तो इसे मैं 2 इक्वल क्वांटिटीज़ में डिवाइड करके ब्लेंड करूँगी। तो ये फर्स्ट बैच है। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इस ब्लेंडर जार को हम बंद करके पीस लेंगे। तो और थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत है। तो और एक बार इसे मिक्स कर लेती हूँ, ब्लेंड कर लेती हूँ। तो देखिए ये बैटर रेडी है। तो हांडवो का बैटर जो है ये थोड़ा सा कोर्स रहता है इस तरह का। हमें बिल्कुल इसकी फाइन ब्लेंडिंग नहीं करनी है, तो इससे इसका टेक्सचर अच्छा लगेगा। तो इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसी तरह से हम सेकेंड बैच भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो बाकी का चावल और दाल का मिक्सचर लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और ब्लेंडर जार को अच्छे से हम इसके कंटेंट्स को पीस लेंगे। तो देखिए ये बैच भी रेडी है। तो अब इन दोनों बैचेस के बैटर को सेम बोल में निकाल के इसे आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी का बैटर हो जाए। इस बैटर को कवर करके अब हम प्रेफरेबली 7 to 8 आवर्स तक फर्मेंट करने के लिए रख देंगे। तो अभी जैसे टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे, तो इसे मैं डिनर में प्रिपेयर करूँगी। तब तक शाम तक ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो इसे कवर करके रख देंगे फर्मेंट होने के लिए शाम तक। तो अब 7 से 8 घंटे के फर्मेंटेशन के बाद चलिए हमारे बैटर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि इसके सरफेस पर क्रैक्स आ गए हैं और बैटर के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी जाली बनी है। तो ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो गया है। तो इस बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए कितनी परफेक्ट जाली बनी है। तो इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे लौकी कद्दूकस की हुई और साथ ही गाजर, ये भी ग्रेटेड है, और इसमें हम डालेंगे हरा कैप्सिकम और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हल्दी पाउडर, हींग डालेंगे और स्वादानुसार नमक डालेंगे। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे फ्रूट सॉल्ट। ये तकरीबन आधा टेबलस्पून फ्रूट सॉल्ट है। इसमें थोड़ा सा ऊपर पानी डालेंगे तो फ्रूट सॉल्ट एक्टिवेट हो जाएगा और इसे बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हांडवो का बैटर जो है वो थिक होना चाहिए और इसमें पानी हम बिल्कुल संभाल के डालेंगे क्योंकि लौकी जो है वो भी वाटर रिलीज़ करेगी। अब एक कढ़ाई में हम लेंगे थोड़ा सा तेल। अभी मैंने स्टोव की फ्लेम ऑन नहीं की है। इसे एक बार ऑयल को हम स्प्रेड कर लेंगे कढ़ाई में, इसकी अच्छे से ब्रशिंग कर लेंगे। तकरीबन कढ़ाई की आधी हाइट तक इसे हम अच्छे से ब्रश कर लेंगे। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे स्टोव की और जैसे ही तेल गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड सीड्स यानी राई, और जैसे ही ये क्रैकल हो जाए तब इसमें हम डालेंगे सफ़ेद तिल।
सफ़ेद तिल बहुत ज़रूरी है डालना, इससे हांडवों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसे कवर कर देंगे ताकि तिल जो है वो क्रैकल होकर कढ़ाई से बाहर ना निकले। अब जैसे ही तिल क्रैकल हो जाए, अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए कड़ी पत्ते। अब इसमें बारी है बैटर पोर करने की। तो 2 लैडल भर के यहाँ पर मैं बैटर डाल रही हूँ। तो स्टव की फ्लेम इस टाइम हम मीडियम रखेंगे और इस बैटर को इवनली हम स्प्रेड आउट कर देंगे। तो पर्सनली मैं हांडवो थिन प्रेफर करती हूँ, इसलिए इसे मैं यूनिफॉर्मली हर तरफ से इसे फ्लैटन आउट कर दूँगी, थिन आउट कर दूँगी। हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसकी साइड्स में और सेंटर में डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल और इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये साइड्स से बिल्कुल सेट हो गया है बैटर और इसे हम हल्के से फ्लिप कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से फ्लिप कर लेंगे। तो देखिए ये नीचे की साइड से परफेक्टली कुक हुआ है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी हांडवों को पकने देंगे और वापस से फ्लेम यहाँ पर हम लो टू मीडियम रखेंगे ताकि अंदर से ये कच्चा ना रहे। तो इसे चलिए फ्लिप करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस साइड से भी परफेक्टली कुक हो गया है। तो हमारा हांडवो रेडी है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो दोनों साइड से ये परफेक्टली डन है। तो इसे मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो हांडवो का जो आउटर टॉप मोस्ट लेयर रहता है वो क्रिस्प रहता है और अंदर से ये पका हुआ और सॉफ्ट रहता है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। वेजिटेबल्स और बैटर एकदम अच्छे से कुक हो गए हैं। ऊपर का टॉप लेयर जो है वो ब्राउन और क्रिस्प बना है। तो इसी तरह से हम दूसरा हांडवो बना लेंगे। 1 चम्मच तेल डालेंगे कढ़ाई में, इसे स्प्रेड कर देंगे और सबसे पहले डालेंगे राई और जब मस्टर्ड सीड्स क्रैकल हो जाए हम डालेंगे तिल और इसे कवर कर देंगे ताकि ये कढ़ाई के बाहर ना निकले। अब इसके भी क्रैकल होने के बाद हम डालेंगे कटे हुए कड़ी पत्ते और एक बार 2 लैडल भर के इसमें हम डालेंगे बैटर और इसे इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। अगर हम पतला हांडवो बनाते हैं तो इसे पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और हम रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हैं कि ये अंदर से बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा। अब इसकी साइड्स पर मैं 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ और इसे कवर करके पकने देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। अब देखिए इसकी साइड्स सेट हो गई हैं और नीचे से ये पक गया होगा। तो इसे बिल्कुल हल्के हाथों से फ्लिप कर देंगे। परफेक्ट। तो देखिए बहुत ही अच्छा रंग आया है और एक साइड से ये पक गया है। अब इसी तरह दूसरी साइड से भी पकने देंगे। तो चलिए थोड़ी देर के बाद इसे चेक कर लेते हैं। एक बार फ्लिप करके देख लेते हैं। तो दूसरी साइड से भी परफेक्टली डन है, ये अच्छे से पक गया है। तो चलिए इस दूसरे हांडवो को भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हांडवो को आज मैं सर्व कर रही हूँ हरी धनिया की चटनी के साथ और साथ ही है खट्टी मीठी खजूर इमली की चटनी। दूसरे हांडवो को मैंने 4 पीसेस में कट करके इस तरह से सर्व कर दिया है। तो इस टेस्टी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने कमेंट्स मुझे बताइए और ऐसी ही और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरी चैनल के साथ बने रहिए।